नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, वेलकम टू नई सुबह वेब रेडियो। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, शादो आबाद और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लिसनर्स, इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं और आपकी समातों से टकराने वाली आवाज है नई सुबह वेब रेडियो की, जो है आपके दिल की आवाज। लिसनर्स, प्रोग्राम का नाम है टेक टॉक और मैं हूं आपके साथ मौजूद आपकी होस्ट परम मुनीर। और लिसनर्स, हमारे इस सिलसिले का ये दूसरा प्रोग्राम है। पिछले प्रोग्राम में हमने टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी क्या है और उसकी कुछ टाइप्स डिस्कस की थी। और आज भी हम टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी जिंदगियों की सबसे अहम जरूरियात में से एक है। जी हाँ लिसनर्स, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन टॉपिक के बारे में तो जनाब हम आपको थोड़ी देर में बता ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। इसके अलावा बात की जाए तो दिसंबर का महीना चल रहा है और इस साल का आखिरी महीना है ये, यानी जैसे ही ये महीना खत्म होगा तो साल भी खत्म हो जाएगा और हम चले जाएंगे 2026 में और 2025 किस्सा माजी बन जाएगा। दिसंबर के साथ साथ सर्दियां भी आ चुकी हैं पूरे जोरों शोर से तमाम मुल्क में। वैसे लिसनर्स, आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। अगर सर्दियां आपको पसंद हैं तो जनाब कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को, और कैसे बताएंगे तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। छोटा सा मासूम सा हमारा तरीका है, जो कि वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन अगर कोई पहली मर्तबा हमें सुन रहा है तो मैं बताना जरूरी समझती हूँ। आप हमारे नंबर के थ्रू हमसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 0330860072। लिसनर्स, आपने करना ये है कि व्हाट्सएप पर जाइए, टेक्स्ट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और अपना प्यारा सा कमेंट लिखकर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। और अगर वॉइस मैसेज कर रहे हैं तो सेम इसी तरीकेकार को फॉलो कीजिए। इसके अलावा लिसनर्स, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.naisuba.org/radio। लिसनर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन जनाब उससे पहले हम चलते हैं आरजे समीउल्लाह की तरफ, जो कि यहाँ मौजूद है और कब से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब मैं खामोश हूँ उनकी बारी आ जाए। तो लिसनर्स, अब हम उनकी तरफ चलते हैं ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके और टॉपिक के बारे में मैं नहीं वो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी और तमाम सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो हमारी आरजे साहिबा जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि मुझे माइक्रोफोन कब मिलेगा और मैं कब बात कर पाऊँगा। वैसे बताइए लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और हमें मिस तो किया होगा आपने, उम्मीद है कि किया होगा। और आज जैसे कि हमारी को-आरजे ने बताया कि आज भी हम टेक्नोलॉजी का एक मौजू लेकर आए हैं, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। म्यूज़िक भी होगा, फ़न भी होगा। और आप लोग बताइए कि आप लोगों की सर्दियां कैसे गुजर रही हैं और सर्दियों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ स्पेशल कर रहे हैं आप लोग। उससे पहले जिन लोगों की आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, और जिन लोगों की आज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी बोल देते हैं। और अल्लाह ताला जो है वो सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। बिल्कुल आरजे फिर मुनीर, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी भी सर्दियाँ काफ़ी अच्छी गुजर रही हैं आपकी दुआ से और हमारे लिसनर्स की दुआ से। बाकी आप बताइए, आप खैरियत से हैं? और टॉपिक के बारे में तो जो है वो आपने इशारा दे दिया है कि ऐसी एक चीज़ है जिसके बगैर हमारा आजकल सब कुछ अधूरा है, तो हम उसके बगैर अब ख़ुद को भी तसव्वुर नहीं कर पाते, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बताइए आप क्या कहती हैं इसके बारे में, और फिर हम छोटी सी म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर वापस आके मैं समझता हूँ फिर हम अपने टॉपिक को सही से डिस्कस करेंगे और टॉपिक की डिस्कशन का आगाज़ बाद में करेंगे। क्या क्या कहती हैं इसके बारे में आप? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आजकल इस चीज़ के बगैर हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं होता और ऐसा हम सोचते भी नहीं है कि हमें कभी इसके बगैर रहना पड़ेगा। लिसनर्स, अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ होती हैं ख़त्म, क्योंकि अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लिसनर्स, हमारा आज का टॉपिक है मोबाइल टेक्नोलॉजी। हम आज जानेंगे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है और इसका आगाज़ कब से हुआ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे इसके बारे में हम।
लिसनर्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात आती है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या है और इससे क्या मतलब है। मोबाइल टेक्नोलॉजी से मतलब वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है जो बगैर तार के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। लिसनर्स, ये बात याद रहे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का आगाज होने से पहले सिर्फ वायरलेस डिवाइसेस थी और रेडियो का सिस्टम था और इसके अलावा टेलीफोन्स यूज किए जाते थे तार वाले, और इन्हीं चीज़ों से फिर आइडिया मिला आगे मोबाइल टेक्नोलॉजी का। लिसनर्स, अब बात करते हैं ज़रा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का आगाज़ कब से हुआ। तो ये बात शुरू होती है 1973 से, जब मोटोरोला कंपनी के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने एक हैंड हेल्ड मोबाइल मुतारिफ करवाया। लिसनर्स, इस मोबाइल का नाम था मोटोरोला डायनेटिक 8000X। और लिसनर्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी जब हम तफसील जानते हैं ना तो बहुत हैरत होती है, क्योंकि ये मोबाइल तकरीबन 9 इंच लंबा और इसका वज़न तकरीबन 1 किलोग्राम था और इसकी बैटरी 10 घंटे चार्ज होने के बाद सिर्फ 30 मिनट्स हम बात कर सकते थे कॉल पर, और इसमें सिर्फ कॉल ही होती थी। और जिन्होंने ये मोबाइल मुतारिफ करवाया था उन्होंने ही सबसे पहले इस पर कॉल की थी। वैसे समी, आपके ख्याल से कैसा एक्सपीरियंस होता होगा जब ये मोबाइल यूज करते होंगे वो? तो जी बिल्कुल, मैं तो सुनकर ही हैरान हो रहा हूँ आरजे पीरे के 1 किलो से भी ज़्यादा भारी डिवाइस, और आज अगर हम इसका तसव्वुर करें तो कितना अजीब सी एक चीज़ आती है जहनों में, और हम सोचते हैं कि कितना मुश्किल था वो दौर कि जब 1 किलो से भी ज़्यादा वज़नी डिवाइस से लोग कॉल कर रहे होते थे उसको हाथों में उठा के। मैं तो सोच रहा था लोग नाश्ता किए बगैर उसको उठा भी नहीं पाते होंगे, पहले नाश्ता करते होंगे फिर जाके कॉल वगैरह करते होंगे। तो खैर, बिल्कुल सही बताया आपने, वो 1 किलो की डिवाइस थी जो कि 10 घंटे चार्ज होती थी और 30 मिनट उससे बात की जा सकती थी, और वही जो है वो पहला मोबाइल फ़ोन था। और उसके आने के बाद अच्छा, इसकी तैयारियां फिर ज़ोरों शोर से शुरू हो गई थी कि अच्छा इस पर कुछ मज़ीद काम किया जाना चाहिए, और फिर मज़ीद काम हुआ भी इस पे। फिर इसी तरह की एक और डिवाइस लॉन्च की गई 1983 में, 1983 में। अच्छा, वो भी इसी तरह की थी और उसका वज़न भी सेम था। उसमें यह है कि ज़्यादा कुछ हमें जो है वो आसानियाँ और सहूलतें फराहम की गई और यूज़र्स को, और यूज़र्स खुश भी थे उस वक्त। अच्छा, उस वक्त ये आती भी बहुत महंगी थी क्योंकि ये एक वाहिद मोबाइल था उस वक्त कि लोग इसको इस्तेमाल करके खुश होते थे कि कोई ऐसी डिवाइस आई है जिससे हम दूर से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और अपने पैगामात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत अनएक्सेप्टेड चीज़ थी यूज़र्स के लिए। तो बाकी वो चीज़ कमाल थी, और बिल्कुल मैं तो उसको एक ईंट की तरह देखता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि वो 1 किलो की डिवाइस और 9 इंच लंबी, तो वो एक ईंट की तरह एक कोई मशीन मेरे जहन में आती है कि इस तरह की कोई डिवाइस होगी। आप बताएं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। मेरे जहन में भी ये एक ईंट की तरह की एक चीज़ आ जाती है जब मैं इसको सोचती हूँ। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उस टाइम के लोग इस चीज़ पर भी बहुत खुश थे, और हमारे हाथ में पूरी दुनिया आ गई है आप यूँ समझें, तब भी हम इतने खुश नहीं होते जितना इसको देखकर उस टाइम के लोग खुश होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे कितना कमाल का एक्सपीरियंस होता होगा वो 1 किलो की डिवाइस और 30 मिनट की कॉल, और उस पे चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते थे कॉल करने के, और कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती थी। तो काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस होता था। और सही फरमाया आपने, ये चीज़ तो बिल्कुल 100% सही है कि हमारे हाथ में पूरी दुनिया है लेकिन फिर भी हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोगों को एक अजीब सी बेचैनी रहती है सिर्फ़ और सिर्फ इसी डिवाइस की वजह से, और हम जो है वो जहनी मरीज़ बन जाते हैं। खैर, इसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस कर रहे होंगे। फ़िलहाल हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह फिर जब एक के बाद एक मोबाइल फ़ोन आना शुरू हो गए ना, तो फिर कीपैड का दौर आया। कीपैड भी अच्छे फ़ोन्स आए मार्केट में और काफ़ी ज़्यादा मकबूल भी हुए, लोगों ने इस्तेमाल भी किए, उनका वज़न भी खासा कम होता था और काफ़ी अर्सा चले भी। अच्छा, पहला दौर इन्हीं का ही था कीपैड फ़ोन्स का। फीचर्स फ़ोन होते थे और उस वक्त छोटी छोटी चीज़ें इनमें होती थी। और उसके बाद स्मार्टफ़ोन की अगर हम बात करें, अच्छा काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं कि स्मार्टफ़ोन 2007 में आए थे आईफ़ोन की शक्ल में, लेकिन ऐसा नहीं है।
स्मार्ट फोन 2007 में नहीं आए थे। तो वो आप बताएं यूजर्स की ये कंफ्यूजन क्लियर करें कि स्मार्टफोन का इर्तका कब से हुआ था और स्मार्टफोन कब से आए थे। जी बिल्कुल, पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 1994 में IBM साइमन के नाम से। ये एक टच स्क्रीन मोबाइल था और इसमें मेल्स और मुख्तलिफ और दूसरे फीचर्स थे जैसे कैलकुलेटर, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसमें फीचर्स थे। लेकिन ये मोबाइल ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ और उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स की कामयाबी सिर्फ हार्डवेयर में नहीं होती, बल्कि स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाने वाली वो हज़ारों लाखों ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हम इस पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। और उस टाइम में कोई नेटवर्किंग सिस्टम इतना ख़ास नहीं था, इंटरनेट वगैरह कोई ख़ास नहीं था उस टाइम में, जिसकी वजह से ये मकबूल नहीं हुआ और आज लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता। और इसी की जगह एप्पल ने बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया और फिर बिलाखिर 2007 में iPhone 1 लॉन्च हुआ, जिसने मोबाइल फोन्स की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। जी बिल्कुल, 2007 का ही वो दौर था जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च करके जो है वो इंटरनेट की दुनिया बदल दी और स्मार्ट कम्युनिकेशन की दुनिया बदल दी, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है एप्पल सच में इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि एप्पल ने IBM साइमन की गलतियों से सीखा। वो गलत वक्त पे मुझे लगता है एक डिवाइस लॉन्च हो गई थी, उसको उस वक्त पे नहीं लॉन्च होना चाहिए था। लेकिन ये बात भी हमें माननी चाहिए कि उस डिवाइस से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले। यकीनन एप्पल ने भी उस फ़ोन से बहुत कुछ सीखा होगा और उसी के आइडियाज़ को आगे लेकर चला होगा, क्योंकि पहली बार एक टच स्क्रीन, वो भी 1994 में, मैं तो बिल्कुल अज्यूम नहीं कर सकता था। जब मैंने रिसर्चिंग की, जब हमने देखा चीज़ों को, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि पहला स्मार्टफोन 1994 में आ चुका है और उसमें भी ईमेल्स थे, कैलकुलेटर, कैलेंडर और दूसरी बेसिक्स ऐप्स जैसे कि आज हम यूज़ करते हैं। तो वही बात है, जैसे कि आरजे फिरे ने बताया कि नेटवर्किंग का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं चल पाया और फिर उस चीज़ का फ़ायदा एप्पल ने उठाया, सही वक्त पे छक्का मारा और आईफोन लॉन्च कर दिया और इसी से फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक नया इनकलाब मिला और फिर आपको पता है कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती गई। आप सुन रहे हैं हमें नई सुबह वेब रेडियो पे और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट है अपने प्यारों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि उन तक भी मालूमात पहुँचे, www.naisubah.org/radio। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप हमें कमेंट भेज सकते हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, या और कोई कमेंट करना चाहते हैं, किसी सॉन्ग की फरमाइश करना चाहते हैं, या आप टेक्नोलॉजी को किस तरह देखते हैं और आपको सबसे अच्छा और सबसे अजीब क्या लगता है टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0330860072। तो हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी चलते हैं हम अपनी को आरजे की तरफ और जानते हैं कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं और अगला हमारा कौन सा जो है वो पहलू है मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेकर। जी बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम मोबाइल टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं तो हम इसको 2 पॉइंट से समझ सकते हैं। नंबर 1 है नेटवर्किंग और नंबर 2 है डिवाइसेस। नंबर 1 नेटवर्किंग, ये ना नजर आने वाला वो सिस्टम है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है। नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो हमें इन जनरेशन्स को समझना होगा। सबसे पहले 1G लॉन्च हुआ था, इसमें हम सिर्फ कॉल कर सकते थे और कोई सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं होती थी। एक छोटे से रेडियो स्कैनर के जरिए भी कोई हमारी कॉल सुन सकता था, तो इसमें प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद 2G में हमें ये सहूलियात हासिल हुई कि उसमें सिक्योरिटी का मयार भी बेहतर था और हमें SMS और MMS जैसी सहूलियात भी उसमें हासिल हुई। और उसके बाद 3G सिस्टम लॉन्च हुआ, तो वो तो बाकायदा इंटरनेट था, उसमें हम ईमेल्स और वेब ब्राउजिंग वगैरह की जा सकती थी और वीडियोस वगैरह डाउनलोड की जा सकती थी, वीडियो कॉल्स की जा सकती थी। और उसके बाद अब दौर चल रहा है 4G का, और 4G इंटरनेट तो बहुत तेज़ है, इसके ज़रिए हम बिना रुके HD वीडियोस वॉच कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं और प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। और अब हम दाखिल हो रहे हैं 5G के दौर में। 5G इंटरनेट 4G के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा तेज़ है और इसमें लेटेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप यूँ समझें
यानी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाने के बीच में जो टाइम लगता है वो तकरीबन खत्म हो जाएगा। और ये 5G इंटरनेट एक बहुत बड़ा इनकलाब लाने वाली है। समी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने 1G से लेकर 5G तक जो है वो जनरेशन्स गिनवाई, और ये बहुत ज़रूरी है। आज हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अच्छा एक मज़े की चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अगर हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल ना हो तो ये फ़ोन हमें एक महज डब्बा लगता है, एक छोटा सा डिब्बा जिसके साथ खेल सकते हैं या थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हम जो है वो 1G से लेकर 5G तक जनरेशन्स किस तरह तरक्की पजीर हुई और किस तरह से इंटरनेट में इनकलाब बर्पा होते रहे, तो वो देखते हैं। 1G जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं। 2G में हमें कॉलिंग के साथ साथ SMS की भी सर्विस मैसर हो गई। फिर 3G में हमें साथ में इंटरनेट भी मैसर हो गया। 2009 में 4G लॉन्च हुआ और अब तक 4G की धूम है, और फिर सारी चीज़ें आसान हो गई। 2009 में एंड्रॉयड भी लॉन्च हुआ था आईफोन के बाद, जो कि अभी बहुत मकबूल है। ज़्यादातर दुनिया में लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी 5G की आप बात कर रही थी, तो 5G बाकी बहुत तेज़ है, और ये ऑनलाइन सिस्टम इतना ज़्यादा तेज़ है कि गाड़ियाँ जो है वो 5G के थ्रू चल सकती हैं, और इतनी तेज़ी से चल सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं 5G सिस्टम के ज़रिए, कि हम जो है वो हादसों से, एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ एक दूसरे से बात कर रही होंगी। क्योंकि आपने जैसे बताया कि 0 मिलीसेकंड की लेटेंसी होगी इसमें, तो ये चीज़ ही इसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन बनाती है। डॉक्टर दूर बैठ के अपने पेशेंट्स के ऑपरेशन कर रहे होंगे रोबोट्स के ज़रिए। तो कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त 5G उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाए। पूरी दुनिया तो इसको कबूल कर रही है, पाकिस्तान भी तैयार है इसको लॉन्च करने के लिए। तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द 5G लॉन्च हो, ताकि ये इंटरनेट के जो बचे कुछ मसाइल हैं तो ये भी हमारे हल हो जाएं। तो खैर 5G 4G नेटवर्किंग ये एक तरफ रह गया सारा सिस्टम। इसके अलावा आरजे फिर एक और भी सिस्टम है मोबाइल टेक्नोलॉजी का, एक और भी जरिया है जिसके जरिए हम इसको पहचान सकते हैं। जी बिल्कुल, एक और पहलू रहता है इसका, और वो है डिवाइसेस। देखिए, अभी तो हमने नेटवर्किंग की बात की, लेकिन इसके लिए डिवाइसेस भी बहुत ज़रूरी हैं। और डिवाइसेस में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, वाईफाई राउटर्स वगैरह मोबाइल टेक्नोलॉजी में शामिल हैं। मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स में 2 किस्म के मोबाइल फ़ोन्स आते हैं। नंबर 1 कीपैड्स वाले मोबाइल फ़ोन्स, जो कि पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, और पहले इन्हीं का दौर था, यही यूज़ होते थे, आपने जैसा कि पहले बताया था। और दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। लेकिन यह है कि कीपैड्स वाले फ़ोन जो है वो आज तो बहुत कम ही यूज़ होते हैं, और अब तो अक्सर हर कोई स्मार्टफोन्स ही यूज़ कर रहा होता है। वैसे यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी आपसे, आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करने का? जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस किया है। स्कूल के दिनों में हमने भी कीपैड फ़ोन चलाए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे सबसे ज़्यादा नोकिया के फ़ोन अच्छे लगते थे, और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फ़ीचर्स होते थे इन फ़ोन्स में। बाकी दूसरे भी कीपैड फ़ोन इस्तेमाल किए हैं। हमारी शुरुआत ही एक्चुअली वहीं से हुई थी, कीपैड फ़ोन्स से। और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है, मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी में इन्होंने कहीं ना कहीं कीपैड फ़ोन इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, ये अभी भी हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास स्मार्टफोन होता है, लेकिन एक कॉल करने के लिए हमने फ़ीचर फ़ोन कीपैड फ़ोन रखा हुआ होता है। आपने देखा होगा लोगों के पास स्मार्टफोन अलग से होता है, और एक कॉलिंग के लिए कीपैड फ़ोन उन्होंने अलग से रखा होता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। और पुराने लोग जो हैं वो अभी तक कीपैड फ़ोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, और उनको समझ ही एक्चुअली उन्हीं फ़ोन्स की आती है। उनको अगर हम स्मार्टफ़ोन थोड़ा सा उनको पकड़ा दें तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ तो वाकई सच है कि कीपैड फ़ोन्स का भी अपना ही मज़ा होता था। उस वक्त इंटरनेट वगैरह तो कुछ भी नहीं था। कंप्यूटर में जाते थे, SD कार्ड डाल के, और वहाँ पे रिकॉर्ड करके देते थे हमें कंप्यूटर वाले, जो भी सिस्टम होता था। तो वो हम लोग जो है वो चला के गुजारा करते होते थे। मतलब हमारी एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया होता था स्कूल टाइम में। तो बाकी जिसके अलावा आपने स्मार्ट वॉचेस की बात की,
وہ بھی آج کل بہت زیادہ مقبولز ہیں. ہماری صحت سے لے کر ہماری ہارٹ بیٹ چیک کرنے سے لے کر بلڈ پریشر چیک کرنے تک کام سر انجام دیتی ہیں اسمارٹ واچز ہماری، اور کافی زیادہ اسمارٹ ہیں. ان کے ذریعے بھی ہم لوگ کالنگ وغیرہ سن سکتے ہیں بنا موبائل فون کے، اور کافی زیادہ کام ان کے ذریعے بھی کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بات کی ٹیبلیٹس کی، تو چلیں پھر آپ ہی بتائیں کہ آپ نے کبھی ٹیبلیٹ یوز کیا ہے اور کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی ٹیبلیٹ یوز نہیں کیا. اتفاق سے میرا بھی کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا ٹیبلیٹ یوز کرنے کا، تو مجھے نہیں پتا اس بارے میں کچھ خاص. تو یہ تو ہمارے لسنرز بتائیں گے. لسنرز یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ بتائیے گا ہمیں کہ اگر آپ نے ٹیبلیٹ یوز کیا ہے تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا. اور لسنرز بتانے کا طریقہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا تھا پہلے، پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے نمبر بتا دیتی ہوں 0330860072. اس پر آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. اور لسنرز آپ ہمیں کمنٹس کیجئے کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اس کے علاوہ لسنرز ہم آگے بات کریں تو وائی فائی ڈیوائسز بھی شامل ہیں اس میں، وائی فائی راؤٹرز بھی شامل ہیں موبائل ٹیکنالوجی میں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے ہم آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے موبائل ٹیکنالوجی کے دوسرے پہلو کے بارے میں ڈسکس کیا کہ اس میں موبائل فون، اسمارٹ واچز، ٹیبلیٹس اور وائی فائی راؤٹرز وغیرہ شامل ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے موبائل ٹیکنالوجی کو، اور مختلف پہلو ہم نے اس کے ڈسکس کیے. موبائل ٹیکنالوجی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی، اور اب تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے ہر بندے کی جیب میں کوئی نہ کوئی فون، کوئی نہ کوئی ڈیوائس موجود ہوتی ہے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، اور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا آر جے پرے کے فون کے بغیر میں ایک دن بھی گزار سکتا ہوں. یقین مانے پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا تھا اور میرا فون ایک دن کے لیے مجھ سے دور چلا گیا تھا، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی. تو خیر اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ہم نے سب سے پہلے موبائل ٹیکنالوجی کو ڈسکس کیا کہ کیسے شروع ہوئی، اور سب سے پہلا فون جو کہ 1 کلو سے بھی زیادہ بھاری تھا اور بہت بڑا فون تھا، لیکن اس پہ بھی لوگ خوش تھے اور اس کو بھی خوشی خوشی استعمال کر رہے تھے. اور آج ہمارے پاس اتنی اچھی ڈیوائسز ہیں، مطلب اس فون کے مقابلے میں اگر اس فون کی بات کی جائے، ان ڈیوائسز کی بات کی جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں 3-4 فون یہ اکٹھے اور وہ ایک فون، تو پھر جا کے حساب برابر ہوگا شاید. لیکن پھر بھی ہم لوگ خوش نہیں رہتے، کیونکہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. ہم لوگ موبائل فون کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. لسنس ہر چیز کے اچھے اور برے اثرات ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں، تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، اور ہمیں دونوں کو دیکھنا چاہیے. اور آج ہم اس پر بھی تھوڑا سا بات کریں گے کہ ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں موبائل فون کی وجہ سے، زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے. جہاں پہ موبائل فون، انٹرنیٹ نے ہمارے لیے چیزیں آسان بنائی ہیں، وہاں پہ ایسی کون سی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے، جن کے نتائج بہت برے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اب اگر ہم آر جے پرے ان کے اچھے پہلوؤں کی بات کریں تو ان میں آن لائن کلاسز، اور اس کے علاوہ آن لائن بزنس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن آسان بنائی ہے، فاصلوں پہ رہتے ہوئے ہم کسی بھی جگہ سے کسی بھی جگہ پہ اپنے پیاروں سے بات چیت کر سکتے ہیں. یقیناً اور بھی بہت سارے فوائد ہوں گے. آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ جی بالکل، میں بھی یہی کہوں گی. بہت سارے فوائد ہیں اس کے، بے شمار فوائد ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے اگر ہم تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا، اور ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ اب کم بچا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں وہاں پر کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم موبائل ٹیکنالوجی کا کس طرح یوز کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاتھ میں یہ تو چھوٹی سی ڈیوائس ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور غلط طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم اگر اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے تو بھی یہ ہمارا ساتھ دے گی، اور اگر غلط طریقے سے یوز کریں گے تو بھی ہمارا ساتھ دے گی. ہمیں نہیں منع کرے گی کہ آپ اس کو صحیح یوز نہیں کر رہے. تو یہ ہر کسی کی اپنی عقل کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہمیں اس سے کام لینا چاہیے. اور اس کے کچھ نقصانات تو واضح طور پر نظر آتے ہیں. سب سے پہلا تنہائی. دیکھیے موبائل ٹیکنالوجی نے بیرونی فاصلے تو مٹا دیے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے درمیان اندرونی فاصلے آ گئے ہیں. یعنی 2 لوگ اگر ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی دونوں اپنے موبائلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور موبائل کی دنیا
میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. ایک گھر کے لوگ بھی اپنے اپنے کمروں میں بند رہتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے بے خبر رہتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس کا حل بھی ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر چاہیں تو ایسا نہ کریں. ہم موبائل کو جو ہے وہ کم یوز کریں, کوشش کریں کہ اس کو دن میں کوشش کریں کہ ہم ایک ٹائم رکھیں جس میں اس کو یوز کریں, اور ایک ٹائم میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اور اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کا بہت ضیاع ہوتا ہے اس سے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سمی؟ جی بالکل، ٹائم کا بہت ضائع ہوتا ہے. ہم لوگ کسی بھی اپلیکیشن پہ جا کے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کیسے گزر جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جب اپلیکیشنز میں ٹائم کو, تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا ہم نے انسٹاگرام کو آج 3 گھنٹے یوز کیا, ہم نے آج ٹک ٹاک کو اتنا ٹائم دے دیا. تو پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا, لیکن پھر بھی ہم بار بار وہی غلطیاں دہرا رہے ہوتے ہیں. تو خیر اس چیز کو بھی فکس اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی ٹائم سیٹ کیا جائے کہ اتنے بجے اگر فون چلانا ہے تو اتنے بجے رکھ دینا ہے اور اتنا زیادہ اس میں نہیں گھسنا. اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری صحت, ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا کھانا پینا, اور انفیکٹ ہماری صحت کتنا متاثر ہو رہی ہے اس سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم وقت پہ سو نہیں رہے ہوتے. ہم رات کو جب فون اٹھاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا وقت کا, اور وقت گزر جاتا ہے, اور پھر ہم وقت پہ نہیں سو رہے ہوتے, اور وقت پہ پھر جب سوتے نہیں تو پھر اٹھتے نہیں. اس سے ہمارا کام بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, ہماری صحت بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, بالکل صحیح کہا ہے آپ نے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. لیکن اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ تقریباً سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ہمیں اپنا موبائل بند کر دینا ہے, ہمیں یوز نہیں کرنا. موبائل کو ہم کمرے سے باہر رکھیں, جہاں پہ ہم سو رہے ہو وہاں سے اس کو باہر رکھنا چاہیے, یا اگر زیادہ ضروری ہے ہم باہر نہیں رکھ سکتے ہیں اسے, تو پھر ہمیں اس کا سلیپ موڈ آن کر دینا چاہیے تاکہ ہم آرام سے سو سکیں, ورنہ ہماری پھر نیند پوری نہیں ہوتی اور ہم صبح کو اٹھ کر فریش نہیں ہوتے, اپنے کام پر بھی دھیان نہیں دے پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ صحت کے مسائل کا حل یہ بھی ہے کہ ہمارے سر میں درد نہ ہو, ہماری آنکھوں میں درد نہ ہو. اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 20-20-20 کے اصول پر عمل کر سکتے ہیں. اور وہ اصول یہ ہے کہ ہر 20 منٹس موبائل اسکرین دیکھنے کے بعد ہم 20 سیکنڈ تک اپنے سے 20 میٹر دور کسی چیز کو لگاتار دیکھیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ اصول ہے یہ, اور اس پر عمل کرنے سے ہمارے ساتھ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں درد ہوتا ہے, ہمارے سر میں درد ہوتا ہے, اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں ڈیجیٹل ڈی ٹاکس بھی لینے چاہیے, اور اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم ہفتے میں 1 دن ایسا رکھیں جس میں ہم موبائل یوز نہ کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. یا اگر بالکل ضروری ہے موبائل یوز کرنا, کیونکہ ظاہر ہے اب تو موبائل کے ذریعے بہت سارے اہم اور ضروری کام بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے آن لائن بزنس یا پھر کوئی ایسی ہی چیز ہے, تو پھر بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف اپنے کام کی چیز کو صرف تھوڑا سا دیکھنا ہے. اس کے علاوہ موبائل کو یوز نہیں کرنا, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اچھا, ایک اور بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. سمی آپ بتائیں کہ کون سا نقصان ہو رہا ہے اس کا؟ ایک اور بھی نقصان ہے. آج پھر آئی تھنک آپ بچوں کی اسکرین ٹائم کے بارے میں بات کر رہی ہیں. جی بالکل, میں اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ ہمارے لسنرز کو بتائیں اس کے بارے میں کچھ. جی بالکل, آپ صحیح فرما رہی ہیں. سب سے زیادہ نقصان ہمارے بچوں کو ہوتا ہے, کیونکہ مائیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے بعض ٹائم بچوں کو فون دے دیتی ہیں کہ یہ لو بیٹا چپ کر جاؤ اور یہ فون رکھو. گیم لگا کے دے دیتی ہیں, یا تو کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو چپ کروانے کے لیے, اور بچے دیکھتے رہتے ہیں, اور پھر پیرنٹس اس چیز سے غافل رہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نقصان دہ والی بات ہے, کیونکہ چھوٹی عمر سے اسکرین ٹائم اتنا زیادہ بڑھ جانا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا بچوں کے لیے. آپ خود محسوس کرتے ہوں گے, ہم بڑے اتنا لگاتار دیر تک موبائل فون دیکھتے ہیں یا اسکرینیں دیکھتے ہیں تو ہمیں کتنا پرابلم ہوتی ہے, ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. تو جب بچے یہ سب استعمال کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمیں بتا نہیں سکتے یا وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے.
تو اس چیز کا خیال رکھیں, بچوں سے بھی موبائل فون دور رکھیں اور ساری سکرین دور رکھیں. اگر ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, تو ان پر نظر رکھیں, پیرنٹل کنٹرول کا استعمال کریں اور ان کی جو ہے وہ سکرین ٹائم محدود کریں تاکہ وہ بھی ان مسائل سے بچ سکیں. باقی آج میرے ہمارے شو کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے, میں دیکھ رہا ہوں 10 بج چکے ہیں. اب اگر ہم نہیں گئے تو ڈائریکٹر صاحب ڈنڈا لے کر آئیں گے اور میری تو بہت پٹائی ہوگی آج. تو خیر ہم چلتے ہیں, اب اپنے لسنر سے ودا لیتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں سے زیادہ دوسروں کا. امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم اگلے ہفتے بھی اسی طرح کا کوئی ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. باقی چلتے ہیں اپنی کوآرجے کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں وہ آخری پیغام کے طور پہ کیا کہنا چاہتی ہیں, اور انشاءاللہ پھر ہم اجازت چاہیں گے. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ٹائم بس ختم ہو رہا ہے تو اب ہمیں جانا ہی ہوگا. اور لسنرز, میں اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گی, لیکن جاتے جاتے بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے رشتوں کی قدر کریں, کیونکہ یہ رشتے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لسنرز, اسی کے ساتھ آپ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے, اور جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو ہمیں ضرور یاد رکھا کریں. پھر منیز از سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.